जब हनुमान जी समुद्र पार करके पहली बार लंका पहुंचे, तब उन्हें रावण की सेना ने नहीं रोका, बल्कि लंका के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमय शक्ति उनका इंतजार कर रही थी। उसका नाम था लंकिनी। आखिर यह लंकिनी कौन थी? क्या वह केवल एक राक्षसी थी या उसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा था? और क्यों ब्रह्मा जी ने एक भविष्यवाणी उसके भाग्य से जुड़ी हुई थी? आइए जानते हैं रामायण के सुंदर कांड का वह अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। सिंहिका का अंत करने के बाद पवन पुत्र हनुमान पहले से भी अधिक वेग के साथ लंका की ओर बढ़ने लगे। उनके सामने अब केवल एक ही लक्ष्य था, माता सीता का पता लगाना। समुद्र की अथाह जलराशि अब पीछे छूट चुकी थी। दूर क्षितिज पर एक स्वर्णिम नगरी चमक रही थी। वह कोई साधारण नगर नहीं था, वह थी स्वर्णमयी लंका। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह नगरी अद्भुत वैभव से भरी हुई थी। सोने की प्राचीरें, रत्नों से जड़े महल, विशाल द्वार, ऊंचे ऊंचे स्तंभ, चारों ओर कठोर सुरक्षा। रावण ने लंका को लगभग अभेद्य बना दिया था। राक्षसों की सेना हर मार्ग पर तैनात थी। दिन रात पहरा चलता था। हनुमान जी एक पर्वत की चोटी पर खड़े होकर पूरी लंका को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मैं अपने विशाल रूप में प्रवेश करूंगा तो तुरंत पहचान लिया जाऊंगा। मुझे श्री राम का कार्य बुद्धि से करना है। क्षण भर में उन्होंने अपनी अनीमा सिद्धि का प्रयोग किया। उनका विशाल शरीर सिकुड़कर अत्यंत सूक्ष्म हो गया। अब वे बिल्ली से भी छोटे दिखाई दे रहे थे। रात्रि का समय था। चांदनी लंका के स्वर्ण महलों पर पड़ रही थी। सारा नगर शांत दिखाई देता था, लेकिन यह शांति केवल बाहर से थी। भीतर हर ओर राक्षसों की चौकसी थी। हनुमान जी धीरे धीरे लंका के मुख्य द्वार की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने प्रवेश करना चाहा, अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी। धरती कांप उठी। एक विशाल राक्षसी उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी। उसके हाथों में भयंकर अस्त्र थे। उसका स्वर गूंज उठा, रुको। हनुमान जी वहीं ठहर गए। राक्षसी बोली, मैं लंका की इस स्वर्ण नगरी की रक्षक हूँ। मेरा नाम लंकिनी है। मेरी अनुमति के बिना इस नगर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम कौन हो? हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक साधारण वानर हूँ। इस अद्भुत नगरी को देखने आया हूँ। लेकिन लंकिनी तुरंत समझ गई कि यह कोई सामान्य वानर नहीं है। उसने क्रोधित होकर कहा, झूठ मत बोलो। मुझे तुम्हारे भीतर कोई महान उद्देश्य दिखाई दे रहा है। सत्य बताओ, अन्यथा यही प्राण त्यागने पड़ेंगे। हनुमान जी जानते थे कि यदि वे अधिक देर रुक गए तो उनका कार्य कठिन हो जाएगा। उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझे केवल इस नगरी को देखकर लौट जाना है। मार्ग दे दीजिए। लेकिन लंकिनी ने क्रोध में आकर उन पर आक्रमण कर दिया। उस हनुमान जी को रोकने का पूरा प्रयास किया। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि उसने उन्हें एक जोरदार प्रहार भी किया। हनुमान जी अब तक धैर्य बनाए हुए थे। वे किसी स्त्री पर अनावश्यक बल प्रयोग नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब लंकिनी बार बार मार्ग रोकने लगी, तब उन्होंने केवल अपनी मुट्ठी से एक हल्का प्रहार किया। वह प्रहार इतना नियंत्रित था कि उसमें क्रोध नहीं था, केवल धर्म की रक्षा का संकल्प था। लेकिन हनुमान जी का हल्का प्रहार भी साधारण नहीं था। लंकिनी कई कदम पीछे जा गिरी। उसके मुख से रक्त निकल आया। कुछ क्षणों तक वह भूमि पर पड़ी रही, फिर धीरे धीरे उठी। लेकिन अब उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उसकी आंखों में आश्चर्य था
और फिर अचानक विनम्रता आ गई। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। हनुमान जी ने सोचा, अभी कुछ क्षण पहले जो राक्षसी युद्ध कर रही थी वह अचानक इतनी शांत कैसे हो गई। तभी लंकिनी ने कहा, हे रामदूत, आज मुझे ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी स्मरण हो गई। हनुमान जी ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। लंकिनी बोली, बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, जिस दिन कोई वानर तुझे अपने एक ही प्रहार से पराजित कर देगा, उसी दिन समझ लेना कि रावण के अंत का समय निकट आ गया है। आज तुम्हारे प्रहार ने मुझे वह वचन याद आ गया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम कोई साधारण वानर नहीं, तुम स्वयं श्री राम के दूत हो और अब लंका का विनाश निश्चित है। यह कहते कहते लंकिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों से वह लंका की रक्षा कर रही थी, लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि अधर्म की रक्षा कभी स्थायी नहीं होती। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र, आप निसंकोच लंका में प्रवेश करें। आपका कार्य अवश्य सफल होगा। माता सीता का दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम की विजय निश्चित है। हनुमान जी ने भी उसे प्रणाम किया। उन्होंने किसी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाया। उन्होंने आगे बढ़ते हुए केवल एक बार श्री राम का स्मरण किया और सूक्ष्म रूप में लंका के भीतर प्रवेश कर गए। अब उनके सामने एक नया संसार था। स्वर्ण महलों से सजी हुई लंका, चारों ओर राक्षसों का वैभव, भोग विलास में डूबा हुआ समाज। लेकिन उसी नगर के एक कोने में अशोक वाटिका में माता सीता अत्यंत दुख और विरह में बैठी थी। हनुमान जी का वास्तविक कार्य अब आरंभ होने वाला था, लेकिन इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ भी अत्यंत गहरा है। लंकिनी केवल लंका की रक्षक नहीं थी, वह उस अंतिम बाधा का प्रतीक थी जो किसी भी महान लक्ष्य तक पहुंचने से पहले आती है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल निकट पहुंच जाते हैं, तभी सबसे बड़ी परीक्षा सामने आ जाती है। बहुत से लोग उसी अंतिम बाधा को देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन हनुमान जी ने हमें यह सिखाया कि यदि उद्देश्य पवित्र हो और मन में प्रभु का स्मरण हो, तो अंतिम बाधा भी अंततः मार्ग दे देती है। एक और महत्वपूर्ण बात इस कथा में छिपी है। हनुमान जी ने लंकिनी पर अनावश्यक क्रोध नहीं किया। उन्होंने केवल उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जितनी आवश्यक थी। यही धर्म का मार्ग है। जहाँ बिना हिंसा के कार्य हो जाए, वहाँ हिंसा नहीं करनी चाहिए, और जहाँ अधर्म सामने खड़ा हो, वहाँ आवश्यक साहस अवश्य दिखाना चाहिए। रामायण बार बार हमें यही शिक्षा देती है कि बल तभी पवित्र है जब वह धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग हो। इसलिए हनुमान जी आज भी केवल बल के देवता नहीं, बल्कि संयम, विवेक, सेवा और विनम्रता के भी सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। अब आप बताइए, आपके अनुसार हमारे जीवन की लंकिनी क्या है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रोकती है? आलस्य, भय, अहंकार या कोई और बाधा? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको रामायण के ऐसे क्रमबद्ध अध्याय पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंगबली। जय श्री राम।